नाजरीन, वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम हाजिर खिदमत। हम सब का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाजरीन, मौसम तो ऐसा लग रहा है हो गया है कि जैसे हम वापस फरवरी में या जनवरी में पहुंच गए हैं। लेकिन इस शो में हम खेलों की बात करेंगे, यहाँ के एक मकामी मार्शल आर्ट की बात होगी। एक ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके लिए यकीनन जो माहौल है वो गर्मा जाएगा और पुरजोश बन जाएगा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं इसके लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन किराम, जैसे कि आप सब जानते हैं कि वादी के मौसम में अप्रैल के आगाज से ही बेहतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारे नौजवान खिलाड़ी कई तरह के खेल इवेंट्स में मैदानों पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा गुज़श्ता दिनों के दौरान मुकामी सतह की खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। हाई लीग सेकंड डिवीजन 2030 के मुकाबलों में डाउनटाउन हीरोज के हाथों मिली जगत सिंह पलाई एफसी को 1-0 के स्कोर से मात। और कल 29 अप्रैल को डाउनटाउन का अगला मुकाबला 3:30 पर दिल्ली एफसी के साथ होगा। श्रीनगर में मुनक़दा 12वीं ताइक्वांडो चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुई अख्तिताम पजीर, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के 150 से जायद मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर शिरकत करके चैंपियनशिप में 4 चांद लगाए। पुलवामा में मुनक़दा T20 अशन प्रीमियर लीग हुई अख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में टीम हुफ वॉरियर्स ने अशन 11 को 4 विकेटों से हरा के फाइनल जीत लिया। इस लीग में कई इलाकों से आए हुए 16 टीमों ने की थी शिरकत। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के एहतमाम से कुलगाम में हुआ चेस और कैरम के मुकाबले मुकम्मल, जिनमें पूरे जिले से आए हुए मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के 180 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से बीरो बडगाम में हुआ मौजूद शहरियों के लिए कई तरह की खेल सरगर्मियों का इनेकाद, जिनमें दूर दूर से आए हुए 50 साल की उम्र से ज्यादा ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने की शिरकत। जिला गांधरबल में हुआ खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से कैरम और चेस के कंपटीशन अख्तिताम पजीर, जिनमें जिले के तमाम जोनों से वाबस्ता 250 से ज्यादा उभरते खिलाड़ियों ने इन खेलों में लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के जाने माने वुशु खिलाड़ी सूर्य बानु प्रताप सिंह कर रहे हैं मास्को रूस में मुनक़द होने वाले वुशु चैंपियनशिप में शिरकत। 2 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन ब्रोंज मेडलिस्ट रहे हैं सूर्य बानु प्रताप, और 2019 मास्को स्टार इवेंट में भी जीत चुके हैं गोल्ड मेडल। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन श्रीनगर तमाम फुटबॉल क्लब्स को मुतला कर रहा है वो क्लब्स के रजिस्ट्रेशन के फार्म साल 2030 के लिए बख्श स्टेडियम श्रीनगर के दफ्तर से हासिल करें। ये फार्म 29 अप्रैल से दिन के 2:30 बजे से लेकर दस्तयाब रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सोगाम में हुआ साइकिल रेस का एहतमाम, जिसमें इलाके से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के 100 से जायद राइडर्स ने इस रेस में हिस्सा लेकर प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर यूटी महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ताउन से जिस्मानी तौर खास खिलाड़ियों के लिए 1 मई से स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद कर रही है। पैरा स्पोर्ट्स के हवाले से बेदारी के लिए मुनक़दा हो रहा है ये स्पोर्ट्स वीक। जम्मू कश्मीर राफ्टिंग एसोसिएशन की जानिब से खिलाड़ियों को मुल्क के कई मुकामात पर दी जा रही है हर तरह की तरबियत, ताकि आने वाले इवेंट्स के दौरान खिलाड़ियों को इसका भरपूर फायदा हासिल हो सके। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में डीडी कशिर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से, और ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी होता है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आज ही रात 9:30 पर रिपीट टेलीकास्ट भी होता है डीडी कशिर चैनल से, और इसके अलावा यूट्यूब पर डीडी कशिर चैनल पर जाकर आप खेल और खिलाड़ी के पास्ट एपिसोड्स अपनी फुर्सत के हिसाब से देख सकते हैं। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। आईपीएल 2023 में कल राजस्थान रॉयल्स ने सीएसके को 32 रन से हराया। राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में पहली पोजीशन पर विराजमान। आज होगा किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। कल के एक और मैच में केकेआर ने आरसीबी को 21 रन से शिकस्त दी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारत की 15 रुकनी टीम का ऐलान। अजिंक्य रहाणे को मिली इब्तिदाई स्क्वाड में जगह।
KL राहुल भी हैं स्क्वाड का हिस्सा। जयदीप उनटकट का नाम फास्ट बॉलर्स में शामिल। दुबई में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों की मिली जुली कारकर्दगी। किदाम्बी श्रीकांत हो गए टूर्नामेंट से बाहर। PV सिंधु और HS प्रणॉय बने हुए हैं टूर्नामेंट में। इसके अलावा सात्विक और चिराग की शेट्टी भी जोड़ी भी टूर्नामेंट में मौजूद। आर्चरी वर्ल्ड कप अंतालिया तुर्की में भारत तीरंदाजी की अच्छी कारकर्दगी हासिल की। मेडल्स टेबल पर दूसरी पोजीशन। मर्दों के साथ साथ खवातीन आर्चर्स ने भी जीते मेडल्स। अमेरिका रहा पहले नंबर पर, चाइना आया थर्ड। भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट नीरज चोपड़ा करेंगे 5 मई को दोहा डायमंड लीग में शिरकत। डिफेंडिंग चैंपियन है नीरज डायमंड लीग के, और इसके अलावा चेक रिपब्लिक में आइंदा महीने करेंगे एक और इवेंट में शिरकत। साल रवां के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन से कबल मुनक्किद होने वाले क्ले कोर्ट टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन में किया कार्लोस अल्करेज ने सिंगल्स टाइटल हासिल। सिसिपास को फाइनल में हराया। मोल्टिनी और गोंजालेज ने डबल्स की टाइटल हासिल की। मेजबान श्रीलंका ने आज आयरलैंड को गॉल में दूसरे टेस्ट में 1 इनिंग और 10 रन से हराकर दूसरा टेस्ट जीता और इसके साथ ही सीरीज 2-0 से अपने नाम की। प्रभात जयसूर्या रहे प्लेयर ऑफ द मैच। न्यूजीलैंड को मेजबान पाकिस्तान ने पहले वनडे मैच में 5 विकेट से हराया। 289 रन का हदफ पाकिस्तान ने 9 गेंद बाकी रहते ही पूरा किया। फखर जमान रहे प्लेयर ऑफ द मैच, उन्होंने सेंचुरी बनाई। न्यूजीलैंड के लिए मिचेल ने सेंचुरी बनाई। वुमेन्स चैंपियंस लीग में बार्सिलोना ने चेल्सी के खिलाफ 2-1 के एग्रीगेट स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दूसरी टीम वोल्फ्सबर्ग और आर्सेनल में से सिलेक्ट होगी सेकेंड लेग सेमीफाइनल के बाद, और फिर फाइनल में उसका बार्सिलोना के साथ मुकाबला होगा। और भारत रत्न लेजेंड बैट्समैन सचिन तेंदुलकर हो गए 50 बरस के। इस हफ्ते तेंदुलकर ने मनाया अपना 50वां जन्मदिन और दुनिया भर के फैंस ने तेंदुलकर को 50वें बर्थडे पर विश किया। और क्या बात है तेंदुलकर की, दुनिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैनों में हमेशा शामिल रहेंगे तेंदुलकर। 100 इंटरनेशनल सेंचुरियां, सबसे ज्यादा रन्स और बेशुमार ऐसे रिकॉर्ड्स के अगर उनकी बात की जाए तो इस प्रोग्राम का पूरा वक्त निकल जाएगा। और अब नाजरीन, आज के प्रोग्राम में वक्त है मेहमान से मिलने का, तो ये जिम्मेदारी है मेरे साथी रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सारे मार्शल आर्ट्स मुकाबले होते हैं, बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। आपने सुना होगा जूडो, कराटे, थंग था, वूशो, किक बॉक्सिंग, इसी तरह स्क्वाय। जहां तक थंग था का ताल्लुक है, मणिपुर में जन्मा है ये खेल, और स्क्वाय का खेल आपको हैरत होगी कश्मीर में जन्मा है। जी हां, बहुत वक्त पहले बादशाहों के दौर में शमशीर जन के तरीके से जो सिपाही होते थे उनको जंगी हिकमत अमली अपनाने के लिए कहा जाता था, और वो मशकें किया करते थे कैसे तलवारबाजी करनी है, कैसे जंग करनी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बादशाह खत्म हो गए, शमशीर जन खत्म हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आया कि इस खेल को, इस शमशीर जन को सब लोग भूल गए। लेकिन 1980 की दहाई में इस शमशीर जन को एक नई शक्ल देकर दोबारा जिंदा किया गया और इसे नाम दिया गया स्क्वाय। और तब से कश्मीरी खिलाड़ी बहुत आगे हैं और ये यहाँ का ट्रेडिशनल खेल है। न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी बहुत आगे हैं इस खेल में, और ऐसी एक लड़की को हमने आप दावत दी है अपने प्रोग्राम में। आइए मिलते हैं नुहा फातमी से। नुहा, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। नुहा, देखिए, लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि ये सिनफे नाजुक, फूल की तरह बहुत नाजुक होती हैं लड़कियां, और कहा जाता है कि लड़कियों को ऐसे काम कराने चाहिए जो कि नाजुक लोग कर सकें। लेकिन ये तलवारबाजी, शमशीर जंग और ये स्क्वाय, इस तरफ आप कैसे मुतवज्जो हुई? बचपन से ही मुझे काफ़ी शौक था स्पोर्ट्स में। मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलती थी क्योंकि मैं मालनसन में पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड मेरी मम्मा ने मुझे पहली बार इंडोर स्टेडियम लिया, वहाँ पे मैंने वुशो की प्रैक्टिस की। एंड तभी से मेरा मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे मार्शल आर्ट्स में ही जाना है, दैट इज़ व्हाट आई एम मेंट फॉर। तो फिर मैंने देखा, मम्मा ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया मेरी शगुफ्ता महराज मैम कोच से, एंड वहाँ से मुझे पता चला कि हमारी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ कश्मीर है इसके। तो दैट द थिंग इज़ कि ट्रेडिशनल मार्शल ऑफ कश्मीर, ये मेरा ज़्यादा दिल गया इसकी तरफ। मुझे यही गेम खेलनी है। दिस इज कम फ्रॉम माई रूट्स, दिस इज फ्रॉम माई होमलैंड। Absolutely wonderful. Tell me something about how did you balance this particular sport with your career, because you are studying also. Studying is very important. You are in class 11th. So how do you manage sports with your studies? Studying and sports, I usually, I would say
It's because of my teachers, because of their support, because मुझे बहुत दिन छुट्टियाँ करनी पड़ती हैं बीच में. I have to go for international, nationals. They always cope up with me, and my friends, they used to teach me those time the way, like मैं कभी होता था कि मैं छुट्टियाँ होती थी and मैं नहीं कर पाती थी पढ़ाई, तो वो लोग मुझे आते थे and मुझे पढ़ाते थे and मुझे कभी मिस नहीं हुआ वो काम. तो पढ़ाई में कैसी हैं आप? पढ़ाई में अच्छी हूँ, ठीक. अच्छा, दोनों में अच्छी हैं, माशाल्लाह. आइए इस खेल की तरफ आते हैं. देखिए, जैसे तलवार की बात की हमने, अब तलवार का जमाना तो नहीं रहा, नहीं, और तलवार की तरह आप इस इक्विपमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि चोट लग सकती है. तो इसके बारे में बताइए. ये बताइए, ये क्या है? जी, ये तुरा है एंड ये बेसिकली बना होता है एक बैम्बू स्टिक से, जिसके ऊपर सॉफ्ट लेदर की कवरिंग होती है, ताकि इससे हम पॉइंट्स लेते हैं स्क्वे में. ये यूजुअली होता है 5 to 8 मीटर लॉन्ग एंड इसे हम पॉइंट्स लेने के यूज करते हैं स्के में. दिस इज कॉल्ड तुरा और स्वॉर्ड, आई वुड से. इसमें पहले फाइबर ग्लास यूज होता था, लेकिन असल में जो सही तरीका है बैम्बू स्टिक. यस. अच्छा, जो आपके सामने है दूसरा, इसको बोलते हैं बरगुला और शील्ड. इसके बारे में बताइए. ये जब हमें कोई अटैक करता है, ये डिफेंस के लिए यूज किया जाता है. तो हमें कोई स्ट्राइक करेगा तुरा से, तो हम इसको शील्ड यूज करते हैं. एज स्वॉर्ड फाइटिंग में हम जैसे यूज करते हैं शील्ड को, वैसे ही. तो मॉडर्न शक्ल में दिया है तलवार को, और जो उन जमाने में ये होता था अपना दिफा करने के लिए शील्ड होता था, उसको एक शक्ल दी गई और उसको स्पोर्ट बनाया गया. लेकिन इसमें एक बहुत स्टार्कलिंग चीज ये है कि ये प्रोटेक्टिव है, यानी इससे चोट लगने का कोई एहतमाल नहीं है. तो मुझे बताइए, सबसे पहले जब आपने बताया कि इंडोर स्टेडियम गए और आपको माँ बाप का सपोर्ट था, आपने इस खेल को इसने अपनाया कि ये ट्रेडिशनल खेल है कश्मीर का, उसके बाद आपने कौन सी मनाजिल तय की इस खेल में? मैंने ये गेम मैंने हाल ही में साउथ एशियन. नहीं, पहले आपने कौन सी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया? पहला मेरा स्के का. हाँ. पहला मेरा 20th स्के चैंपियनशिप थी, वो थी डिस्ट्रिक्ट की पहले वाली 2019 में. जी. तो वहां पर कहां पे टूर्नामेंट हुआ और वहां पे आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? वो इंडोर स्टेडियम में था एंड मैंने वहां पे सिल्वर जीता. हाँ जी. तो ये जो सर्टिफिकेट है, यही है आप जो कह रही थी, 20th डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप की सर्टिफिकेट थी. तो इंडोर जो हॉल बना है 20th स्टेट स्क्वायर चैंपियनशिप 2019, इसमें कौन सा मेडल आपने हासिल किया? मैंने इसमें सिल्वर जीता था. सिल्वर. और उसके बाद 21st डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर चैंपियनशिप 2020, मैंने सिल्वर जीता था. इसमें भी सिल्वर आपने हासिल किया, बहुत अच्छी बात है. अगला मरहला था आपका फिर ये जो है कलर बेल्ट सर्टिफिकेट, इसके बारे में बताइए. जी, हमारा यहाँ पे जैसे हर एक क्लास में होता है, क्लासेस बढ़ती हैं, वैसे इस गेम में भी क्लासेस बढ़ जाती हैं. स्टेट चैंपियनशिप 2021. जी. इसमें कौन सा मेडल था? ये सिल्वर ही था. अच्छा, यहाँ पे आपने एक और चैंपियनशिप में यहाँ गोल्ड हासिल किया. जी. और नजीर साहब आपको गोल्ड सर्टिफिकेट भी देने, गोल्ड भी दे रहे हैं. जी, गोल्ड. और ये जो स्क्वाई एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जयपुर में आपने पार्टिसिपेट किया, ये मेरा फर्स्ट नेशनल था. कौन से साल की, और ये मेडल आपको मिला? 2020 का है, और मैंने वहाँ पे पहला नेशनल खेला वहाँ जयपुर में. कैसी फीलिंग थी उस वक्त? काफी एंथुसियाज्म था. स्टेट हाई ऑल्टीट्यूड स्काई चैंपियनशिप, यहाँ पे भी आपने कारनामा अंजाम दिया. पे भी किया. तो 22nd डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जो इसमें मैंने गोल्ड जीता. इसमें भी प्रैक्टिस करते करते. फिर 22nd नेशनल अगले साल भी आपने गोल्ड मेडल हासिल किया. तो लगातार आप गोल्ड मेडल हासिल कर रही हैं. फिर ये 23rd डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर स्क्वायर चैंपियनशिप थी, इसमें भी आपने गोल्ड जीता, गोल्ड मेडल हासिल किया. और उसके बाद एक ऐसा मरहला आया, आपने जाके 7th साउथ एशियन स्क्वायर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया. उसके बारे में बताइए. नेपाल में ये एंडिंग फरवरी में ये एक मैच ऑर्गेनाइज किया इस साल 2023. ये मेडल आपने हासिल किया. जी. तो बिकॉज ऑफ माई कोच शगुफ्ता महराज मैम एंड माई पेरेंट्स सपोर्ट, स्पेशली माई फादर, वो काफ़ी इसके बारे में ये हैं कि वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं. उनकी वजह से मैं वहाँ तक पहुँची. बहुत प्रैक्टिस की, शगुफ्ता मैम ने बहुत प्रैक्टिस करवाई ड्यूरिंग हमारे क्लब में, एंड फिर मैंने वहाँ पे अच्छा किया. जी. नेपाल आप गई, आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, और उसके अलावा भी आपने एक मेडल हासिल किया. जी. साथ में जो लड़कियां थी, बहुत सारे लड़के लड़कियां कश्मीर के जो थे, टोटल कितने मेडल आपने हासिल किए और ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही? ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी काफ़ी अच्छी रही. कश्मीर फर्स्ट आया ओवरऑल में पूरे इंडिया में. एंड कितने मेडल जीते कश्मीरी खिलाड़ियों ने? 30 गोल्ड. 30 गोल्ड एंड 5 सिल्वर एंड ब्रॉन्ज हमारा 1-2 आए हैं. काफी साउथ एशियन चैंपियनशिप में नेपाल में. जी. बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया आपने. अब ये बताइए, ये खेल जो है जाहिर है कि मुकाबले से पहले आपको फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है, आपको एक्लिमेटाइज होना पड़ता है,
आपको मुख्तलिफ एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, इसके बारे में बताइए, कौन सी एक्सरसाइज कर रही हैं? ये डेमोन्स्ट्रेशन है बेसिकली। यहाँ पे हम K1 K3 कर रहे हैं, जिसको हम हरबुन भी बोलते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन है। ये डेमोन्स्ट्रेशन आपने यहाँ इंडोर जो पोलो ग्राउंड में है, इंडोर हॉल, वहां पे किया है जी। तो इसी तरह आप जो लड़कियां आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करती हैं और फिर जब मुकाबले की बारी आती है, अब बताइए इस खेल में कैसे, आप कौन से साइड हैं? आप राइट में? मैं लेफ्ट राइट में? हूँ। आप राइट में हैं जी। व्हाइट में हैं जी। ब्लू हेलमेट पहना हुआ, व्हाइट चेस्ट गार्ड पहना हुआ है। जी। बताइए क्या कर रही है आपके अपोनेंट, क्या कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं, कैसे मेरी defend कर रही हैं? ओपोनेंट बेसिकली उसका स्ट्रेस था कि मेरा हेड पॉइंट लेना, बट मैंने उसको नहीं दिया एंड मुझे पता था कि वो मुझे कहाँ पे हिट करी है, तो मैंने पूरा ब्लॉक किया विद किक्स एंड अटैक्स। मैं पूरा भी यही करी थी, मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स लिए थे इधर तक, तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ शील्ड कर रही हूँ अपने आप को। पॉइंट्स कितने मिलते हैं अगर हेड पे लगा, हेड और पे- अगर चेस्ट गार्ड पे लगा कितने पॉइंट्स मिलते हैं? अगर तुरा से हमने मारे पॉइंट्स, हमें सर पे मारते हैं पॉइंट्स, तो अगर मैंने सर पे मारे मुझे एक याव मिलता है, या हमारे पॉइंट सिस्टम अलग होता है। तो अगर मैंने किक मारी चेस्ट पे थ्रस्ट, उसको मुझे दाहा मिलता है। अगर मैंने एक परफेक्ट किक मारी सर के ऑपोजिट साइड्स पे, तो मुझे द्री मिलता है। वेरी गुड। और मुझे बताइए, अभी आप गई थी जो आपने कहा नेपाल में, वहां आपने डेमोन्स्ट्रेशन की जी। और कश्मीर के ट्रेडिशनल स्पोर्ट स्क्वाय को वहां इंट्रोड्यूस किया जी। गया, कैसा एटमॉस्फेयर था और वहां पे रिस्पांस क्या था लोगों का? मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था एंड काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला वहाँ पे। लाइक हमारी गेम को वहाँ पे काफ़ी लोग, वहाँ पे बहुत सारे अलग कंट्रीज़ आई थी एंड सब ने पार्टिसिपेट किया वहाँ। एंड हमें काफ़ी ये मिला कि अच्छी अकोमोडेशन भी बहुत अच्छी थी हमें वहाँ पे, एंड हमें सबसे ज़्यादा अच्छा था कि हमने गोल्ड निकाले सब ने, एंड दैट वाज हाउ वाज द रिस्पांस ऑफ द पीपल ओवर देयर? क्या लोगों को पता था कश्मीर से भी कोई मार्शल आर्ट आया है? लाइक उनके लिए भी ये जो लाइक दे वर एक्साइटेड अबाउट दिस गेम, वो सब टाइकोंडो वगैरह खेलते हैं। ग्रैंड मास्टर मीर नज़ीर की वजह से उनको ऑलरेडी पता था, क्योंकि इससे पहले भी एक इंटरनेशनल वहाँ यहाँ हुआ पे है। जो डेमो कर रही है आप, मुख्तलिफ अंदाज से कर रही हैं और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको भी डेमोन्स्ट्रेट कर रही जी। हैं। क्या क्या आपके नज़र में होता है, क्या चीज़ें कर रही हैं इस वक्त, आम नाजिर के लिए बताएं। ये बेसिकली एरोस्क्यू है, जिसपे मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ सेल्फ डिफेंस की ऑन म्यूजिक। तो मुझे बीट के साथ अपने स्टेप सिखाने हैं। मैं यहाँ पे अपने सारे स्टेप्स दिखा रही हूँ जो मैं कर सकती थी उस टाइम पे, एंड यहाँ पे मैं आगे आगे दिखा रही हूँ कि जैसे ये करते हैं, स्वर्ड यूज़ कर रही हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जब भी मुकाबला होता है तो वहाँ पर एक मुख्तलिफ जोन में आप चली जाती हैं, जी आपको फोकस करना पड़ता है और आपको जो मद्दे मुकाबिल खिलाड़ी होता है उसकी आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करना पड़ता जी। है। इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है और रिफ्लेक्स एक्शन जो है आपका, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन जी। स्क्वाड। सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? हाउ इंपॉर्टेंट इज एजिलिटी एंड फोकस इन दिस पर्टिकुलर गेम? मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरा फोकस एंड आई कॉन्टैक्ट टू द ओपोनेंट। बिकॉज जब मैं कोई फाइट खेलती हूँ, ओपोनेंट को पहले ही डर लगता है मेरे से, जब मैं उसके आंखों में आंखें देख के होती हूँ। आप Like- उसमें राइट में हैं या लेफ्ट में? मैं लेफ्ट वाली हूँ। अच्छा, ग्रीन है आप। जी, तो बताइए क्या हो रहा है इस वक्त? मैं राइट पिंक वाइट वाली हूँ। वाइट वाल राइट में। जी। जी, क्या कर रही है आप? लगातार अटैक हो रहा है आपको, जी। देखिए फिर हेड पे उन्होंने स्ट्राइक किया। जी आप क्या कर रही हैं? आपकी नजरें किस तरफ हैं? मेरी उसकी आंखों में आंखें मिला के हम फाइट खेल रहे हैं यहाँ हाँ, पे। ये आप आगे अपनी टांग को, उसका जो ये बरगुला करके- है जी उसको ब्लॉक करने के लिए आप कर रही हैं। नहीं, मैं उसकी स्ट्राइक को ब्लॉक करने के लिए, एंड इससे मेरी फाइट स्ट्रांग होती है। जी तो कितने मिनट के राउंड होते हैं और इसमें कितने पॉइंट्स लेने पड़ते हैं? 2 मिनट्स की बाउट होती है। कितने बाउट्स होते हैं टोटल? टोटल बाउट एक ही होती है। अगर मैंने उस 2 मिनट में हमें इक्वल पॉइंट्स होंगे ओपोनेंट को, तो हमें और 1 मिनट होता है। एंड हमें पॉइंट सिस्टम होता है, अगर मैंने 9 पॉइंट्स पहले निकाले तो मैं जीत गई। इट वुड बी सडन डेथ। जो आपने नेपाल में खेला, कौन कौन सी कंट्रीज के अपोनेंट्स थे आपके जिनके अगेंस्ट पाकिस्तान। आपने खेला? It कुछ was- याद है पहला राउंड किसका था, पहला जी। मैच किसके अगेंस्ट था, दूसरा किसके अगेंस्ट था, सेमीफाइनल किसके अगेंस्ट था, फिर फाइनल किसके अगेंस्ट था? जी, पहला मेरा नेपाल के अगेंस्ट था, दूसरा भी नेपाल की थी, तीसरी पाकिस्तान था, चौथा मेरा बांग्लादेश था, एंड वहाँ पे एंड भूटान भी था। अच्छा, अभी भूटान भी ये था। सारे थे। तो आपने जो पहला मेडल वहां पे जीता। नेपाल में हासिल किया, तो गोल्ड मेडल, बहुत ही खूबसूरत मेडल है। तो जब आपको ये दिया गया जी तो आपको क्या लगा?
آپ کے کوئی ساتھی تو تھے نہیں وہاں, مطلب ممی ڈیڈی تو تھے نہیں, آپ کی کوچ تھی وہاں شگفتہ جی اور نذیر صاحب تھے, تو اس وقت کیسی کیفیت تھی, اور جب باقی کھلاڑی بھی میڈلز جیت رہے تھے ان کی کیفیت کیسی تھی؟ کافی زیادہ خوش تھے, لائک ہم اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے تھے دوسری کنٹری میں, اینڈ ہم نے بہت محنت کی تھی اس چیز کے لیے. اب لائک بول رہے تھے کہ ہم نے فائنلی کشمیر کو انٹرنیشنل. ایک اور میڈل آپ نے جیتا ہے, اس کے بارے میں بتائیے. یہ لگتا تو سلور میڈل ہے جی, تو واٹ از دس میڈل؟ یہ 15th ماسٹر کپ انٹرنیشنل میڈل ہے. 15 ماسٹرز کپ. ماسٹرز کپ جی, یہ ہوا تھا پہلگام میں ہوتا ہے. یہ ہر سال, ہر 4 سال کے بعد انٹرنیشنل کیمپ ہوا جاتا ہے, جہاں پہ ہمیں کافی زیادہ ٹریننگ ملی جاتی ہے, جس میں ہمیں نئی نئی ٹیکنیکس اینڈ نئی چیزیں دکھائی جاتی ہے. گرینڈ ماسٹر میر نذیر کرواتے ہیں ہر 4 سال میں, اینڈ دوسری کنٹریز بھی یہاں پہ آ جاتی ہے, پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. جی, اس کے علاوہ بھی بہت سارے میڈل وہ گنوانے لگیں گے تو پورا پروگرام کا وقت ہی نکل جائے گا. تو مجھے بتائیے آئندہ آپ کا کیا پروگرام ہے اور کون کون سے ٹورنامنٹس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کیونکہ آپ نے مجھے لگتا ہے ابھی تک کافی میڈل جیتے ہیں. کتنے گولڈ میڈل جیتے ہیں آج تک؟ آلموسٹ میں نے 30 گولڈ جیتے ہیں. اچھا, سلور میرے 5-6 ہیں اینڈ برانز میرے 3. سو یو آر فوکسنگ آن گولڈ اونلی؟ یس. واٹ اباؤٹ انٹرنیشنل میڈلس؟ ہاؤ مینی انٹرنیشنل میڈلس یو ہیو ون سو فار؟ 3. Yes. In Nepal. How many national medals? National, I have 5. You have 5 nationals, you have 30 local, and then you have 3 international medals. Ji. So how you are going to proceed ahead? What's your next goal, and how you are going to achieve that? Because we don't have that sort of infrastructure here. We don't have that sort of atmosphere here. How you can improve your game in future? میرا فی الحال گول فی الحال ملیشیا کا ہے. ملیشیا ایشین چیمپئن شپ ہونے والی ہے جون میں, اینڈ میں اپنا امپروومنٹ, ہمیں پہلے ہوتی ہے پریکٹس, ڈیلی پریکٹس ہوتی ہے شگفتہ میم کے پاس. اکیڈمی ہماری ڈاؤن ٹاؤن نایت کدل ہے, وہیں پہ ہم پریکٹس کرتے ہیں. اینڈ ہمیں سنڈے پریکٹس ہوتی ہے پامپور میں میر نذیر سر کے پاس, وہاں پہ ہم پرسنلی ہمیں پریکٹس کرواتے ہیں. تو جب آپ ملیشیا جائیں گی تو اس کے لیے پہلے ملیشیا میں کتنے دن پہلے جانا ہے؟ کیا وہاں کچھ پریکٹس میچز کھیلیں گی؟ کیونکہ ایکلیمیٹائز ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے آپ ایک نئی کنٹری جا رہی ہیں, ایک مختلف ماحول میں جا رہی ہیں, ایک ایسا اسٹیڈیم ہوگا جس کے بارے میں آپ نہیں جانتی, دیکھا نہیں ہے, تو آپ کو ذہنی طور پہ تیار ہونا ہے. تو کتنے دن پہلے جا رہی ہیں, اور وہاں پہ کیا کوئی سائیڈ میچز ہوں گے, پریکٹس میچز ہوں گے, کوئی تیاری ہے اس بارے میں؟ ہماری اکاموڈیشن کے حساب سے ہوگا, لائک ہمارے تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا سکتے, کتنے ٹائم پہلے جا سکتے ہیں. ہماری وہیں پہ ہو جائے گی پریکٹس بھی. آلریڈی ہم نے کافی پریکٹس کر رہے ہیں, ابھی بھی فی الحال اسی کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں, اینڈ تب بھی اسی کے لیے کریں گے. مجھے بتائیے, دیکھیے لڑکیوں کا خاص طور پہ جب بھی وہ کھیلوں کا سہارا لیتی ہیں اور کھیلوں کو اپناتی ہیں, چاہے وہ اس کو پروفیشنل کریئر کے طور پہ اپنائیں یا ایسے ہی شوق کے طور پہ اپنائیں, فزیکل فٹنس کے لیے, مینٹل فٹنس کے لیے, تو اس میں ماں باپ کا کتنا رول ہوتا ہے اور ٹیچرز کا کتنا رول ہوتا ہے؟ میرے لیے تو 100% رول انہیں کا ہے, لائک میرے پیرنٹس اینڈ ٹیچرس. میرے پیرنٹس نے اگر مجھے سپورٹ نہیں کیا تھا, میں ابھی یہاں پہ نہیں ہوتی. اگر میرے پیرنٹس نے مجھے بولا تھا آپ لڑکی ہو, آپ نہیں جا سکتی, میں یہاں پہ ہوتی ہی نہیں. نہ میں سپورٹ نہ میں کر پاتی, نہ میں انڈیا کو ریپرزینٹ کرتی. کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے انسان جب اسپورٹس کھیلتا ہے, لگتا ہے کہ میں نے شاید اتنی کوشش آج نہیں کی, مجھے اور کوشش کرنی ہے. جی. آپ کو کب یہ فیلنگ آتی ہے؟ میرا یہ ہوا تھا کہ میرا جموں میں ایک میچ تھا, اینڈ میں کافی پریکٹس کی تھی. میں نے پریکٹس میچ کافی اچھے کیے تھے. جب میں نے وہ فائٹ کھیلی, میں نے اتنا اچھا نہیں کیا, اینڈ آئی فیلٹ لائک آئی ڈنٹ گیو مائی بیسٹ دیئر. سو وہی تھا کہ میں نے نہیں دیا, تو اس کا ریگریٹ تھا کافی. میں پریکٹس میچ اس سے اچھے کھیل پاتی ہوں, اینڈ پھر وہاں پہ میں نے ترا اور برگلا, جی, اس کے ساتھ اڈیپٹ ہونا, اس کو اپنانا, اس کو اپنے باڈی کا حصہ بنانا, جی, اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ آپ کے پاس بہت اچھا اکوپمنٹ ہو, وہ ایسا ہو جس میں گرپ اچھی آئی اور آپ اچھے طریقے سے پریکٹس کر پائیں. کیونکہ وہی اکوپمنٹ اگر آپ استعمال کریں گی جو آپ نے پریکٹس میں کیا ہے, تب آپ کے ریزلٹ اچھے آئیں گے. اگر آپ نے ٹوٹلی ڈفرینٹ اکوپمنٹ میچ میں استعمال کیا تو آپ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو کتنا امپورٹنٹ ہے انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ کی کوالٹی؟ مجھے لگتا ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر میرا کافی تھوڑا زیادہ ٹائم زیادہ ویٹ کا ہوگا, میں نہیں کر پاؤں گی پوائنٹ, کیونکہ میری ہینڈ موومنٹ زیادہ تیز نہیں ہوگی, اینڈ اٹس بیسڈ آن ٹائم. میں جتنا جلدی پوائنٹ لوں گی اتنا بیٹر ہوگا, اس میں میں کر پاؤں گی, اینڈ اٹس لائک میری ہینڈ موومنٹ اس کے ساتھ ہو جائے گی. کشمیر میں دیکھیے لڑکیاں بہت آگے جا رہی ہیں, تھنگ تھا میں بھی اور اسکائی میں بھی.
लड़के भी आगे चल रहे हैं, ये स्पोर्ट हमारा अपना है स्क्वाय का, लेकिन हमेशा देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे कौन कौन सी कमी आपको लगती है? क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी लगती है? क्या आपको क्वालिटी इक्विपमेंट की कमी लगती है? क्या आपको कोचेस की कमी लगती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि स्कूल में कुछ और टाइम दिया जाए? क्या आपको ये लगता है कि स्कूल में इसको भी मार्क्स के तौर पर इंक्लूड किया जाए, इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे इंक्लूड किया जाए? कैसे इस खेल को और दीगर खेलों को हम इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं? हम और बहुत सारे और इंडोर स्टेडियम्स बना सकते हैं, स्टेडियम्स बना सकते हैं जहां बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक नॉट ओनली स्के बट other martial arts and football like basketball other games sports too because ये बहुत important है इंसान के लिए। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर स्टेडियम्स बने, इक्विपमेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले एंड ऑफ कोर्स स्कॉलरशिप्स एंड स्पॉन्सर्स भी मिले हम स्पोर्ट्स पर्सन्स को। नोहा, अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं होती तो आप क्या मिस करती? लाइक मुझे लगता है मैंने ज़िंदगी नहीं जी होती अगर मैं स्पोर्ट्स में नहीं होती। मेरे लिए स्पोर्ट्स वॉज एवरीथिंग, इज़ एवरीथिंग एंड विल बी एवरीथिंग बिकॉज जब मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ इट गिव मी लाइक इसने मुझे इतना एक्सपीरियंस दिया, लाइक मेरे इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ी एंड आई एम एबल टू टॉक टू यू हेयर बिकॉज ऑफ स्क्वे आई वुड से। और अपनी उम्र की लड़कियों को कोई पैगाम देना चाहे? मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कीजिए, लाइक जितना आप स्पोर्ट्स में जाओगे उतना आप ज़्यादा अच्छा बनोगे, लाइक यू नो। And I also want people to know that Ske is traditional martial art of Kashmir. So हम धीरे धीरे करके अपना tradition भूल रहे हैं. So I want people to get connected to their traditional roots. नूहा फातमी, आप हमारे प्रोग्राम में आई, अपने स्काई खेल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, अपने करियर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब दोबारा चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इमरान गुल के पास। शुक्रिया रोशन भाई। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आज आईपीएल में आप जरूर लखनऊ सुपर जायंट्स और किंग्स 11 पंजाब का मैच देखिए। आईपीएल के मैचेस बहुत अच्छे जा रहे हैं। आईपीएल 2023 बिल्कुल महसूस कर रही है शायकीन क्रिकेट को। और इस वक्त खेल और खिलाड़ी की टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ